एक्सरसाइज 3.5 है। इसमें एक करेक्शन नोट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो इसका वर्ड प्रॉब्लम था, इसमें एक माइनर मिस्टेक थी, तो अब उसे करेक्ट करवा रहा हूँ। तो काइंडली इसको नोट कर लें। और उन तमाम स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया जो बहुत तवज्जो से लेक्चर्स को देखकर माइनर मिस्टेक्स भी बता रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्वेश्चन था, अ सिंगल कोलेरा बैक्टीरियम डिवाइड्स एवरी 0.5 आवर टू प्रोड्यूस 2 कंप्लीट बैक्टीरियाज। यानी कि अगर बैक्टीरियम एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, वो 0.5 आवर में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो उसके लिए हमें फंक्शन गिवन है कि a ऑफ t इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 2t। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है a यानी एक a प्राइम ऑफ t यानी रेट ऑफ चेंज, फिर रेट ऑफ चेंज जब टाइम हमारे पास 1 आवर हो, और इसके बाद रेट ऑफ चेंज जब टाइम हमारे पास 5 आवर हो। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। अब हम गिवन फंक्शन को सबसे पहले जो है वो हमारे पास इसका फंक्शन जो गिवन है वो है हमारे पास a ऑफ t इक्वल टू 5000 इंटू 2 रेज टू पावर 2t। अब आपको ये समझना है कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल रहता है। ठीक है, एक चीज़। लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल ना हो और एक्सपोनेंशियल की जगह पर कोई नंबर है, लाइक ये सेकंड वाला फार्मूला, यानी फार्मूला नंबर 1 तो आपको याद है। फार्मूला नंबर 2 में जब डेरिवेटिव ऑफ a ऑफ x है तो वो a ऑफ x इंटू ln a है। ठीक है, तो यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक थी। जब हम अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x टाइम यानी t के लिहाज से, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर t जो है वो वेरिएबल है। तो d बाई डी टी ए ऑफ टी इक्वल टू, देखें 5000 हमने पहले लिखा क्योंकि ये कोफिशिएंट है। स्टूडेंट यहाँ इसको कहते हैं कि ज़ीरो कर दें। देखें, ज़ीरो इसलिए नहीं हो सकता कि 5000 प्लस 2 रेज टू पावर 2t नहीं है, ये 5000 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 2t है। तो यहाँ 5000 एक कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ज़ीरो नहीं होता। ये आपने पहले लिख लिया। ठीक है, और डिफरेंशिएट करना है 2 रेज टू पावर 2t का। यही एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी लास्ट पार्ट में, यानी इसकी प्रीवियस जो लेक्चर था। आप देखें, एक दफ़ा ये आप एज इट इज़ लिखेंगे, यानी a ऑफ x है तो a ऑफ x लिखा जाएगा, यानी 2 रेज टू पावर 2t। देन आपको 2t का डिफरेंशिएट लेना है क्योंकि ये t नहीं है, यहाँ 2t है। तो डिफरेंशिएट ऑफ 2t यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, यानी ये इसका डेरिवेटिव आ गया। देन फिर आप लिखेंगे ln a वाला पार्ट, यानी ln a मीन्स 2, क्योंकि यहाँ पर जो a है उसकी जगह पर 2 यूज़ हो रहा है, तो ln 2। इस 2 की मिस्टेक थी। इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें 5000 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 10000 और डॉट 2 की पावर 2t और फिर ln 2। ठीक है, ये इसका करेक्ट जो है वो रेट ऑफ चेंज है। ये हमने फर्स्ट ऑप्शन रेट ऑफ चेंज, ये हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम इन आवर्स दिया हुआ है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका रेट ऑफ चेंज एट जब टाइम 1 आवर है तब कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम अपने फंक्शन में 1 पुट कर देते हैं, 10000 ये मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 2 इंटू 1 और ये ln 2। ठीक है, तो इसको अब आप एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपके पास 10000 है मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर जो है वो हमारे पास 2 है, देन मल्टीप्लाई बाय ln 2 है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट जनरेट होगा ये है 2725.88 बैक्टीरिया पर आवर। ठीक है, ये पर आवर जनरेट हो गए। सिमिलरली इसी क्वेश्चन को दोबारा हमने एट 5 आवर पे करना है, तो हम अपने फंक्शन में वैल्यूज़ को इसी तरह पुट करेंगे, 10000 एज इट इज़। ठीक है, 2 और यहाँ पर 2 इंटू टाइम की जगह पर आ जाएगा 5 आवर और ln 2 एज इट इज़। ठीक है, अब हम इसको भी इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो अब हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा
97827.129 बैक्टीरिया पर आवर। ठीक है।